हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजल जायसवाल और आप देख रहे हैं आई लव डॉग्स। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो हमारी डिवॉर्मिंग के ऊपर होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पपी या डॉग के पेट में कीड़े आ चुके हैं तो उन कीड़ों को कैसे मारा जाए, उन कीड़ों को मारने की प्रक्रिया क्या है और उन कीड़ों को मारने की सही दवाएं कौन सी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन कीड़ों को कैसे मारा जाए। इन सभी बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी एक डॉग का जन्म होता है तो शुरुआती एक साल में पेट के कीड़ों का खतरा बना रहता है, क्योंकि एक पपी की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है, जिससे उसमें पेट के कीड़े बन जाते हैं। और इन पेट के कीड़ों को मारना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे पपी की हेल्थ सभी चीज़ों को इफेक्ट करता है। एक डॉग के पेट में 4 प्रकार के कीड़े मौजूद हो सकते हैं: राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, टैप वर्म्स एंड विप वर्म्स। ये 4 प्रकार के कीड़ों को मारना बेहद ज़रूरी होता है, जिसे ही हम डिवॉर्मिंग कहते हैं। अब यह कीड़े आपके पपी में या तो गंदे पानी या गंदा भोजन या फिर माँ के द्वारा पिलाए गए दूध से सीधे आपके पपी में आ सकते हैं। पेट के कीड़ों को मारना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी वजह से हमारे डॉग को कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे भूख न लगना, आँखों में कचरा आना, वज़न कम हो जाना और बालों का झड़ना। कुल मिला के हमारे डॉग का पूर्ण तरह से विकास नहीं हो पाता है और हमारे डॉग की हेल्थ काफ़ी इफेक्ट होती है। इसीलिए हमें इन कीड़ों को मारना काफ़ी ज़रूरी होता है। डॉग के डिवॉर्मिंग करने का भी एक समय होता है। जिस प्रकार से हम वैक्सीन समय अनुसार हमारे डॉग को लगवाते हैं, ठीक उसी प्रकार डिवॉर्मिंग का भी एक प्रॉपर चार्ट होता है। तो अगर आप उस चार्ट का ध्यान रखेंगे तो ही आपका डॉग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी के मुताबिक अगर हम देखें तो आपके डॉग की डिवॉर्मिंग करने का चार्ट कुछ इस तरह होना चाहिए। सबसे पहले जब आपका पपी 14 या 15 दिनों का होगा तब आपको एक बार डिवॉर्मिंग करनी है। उसके बाद चौथे सप्ताह में, 6वें सप्ताह में, 8वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में डिवॉर्मिंग करनी है। उसके बाद चौथे महीने में, 5वें महीने में और 6ठे महीने में आपको डिवॉर्मिंग करनी है। 6वें महीने के बाद आपको 5 साल तक हर 3 महीने के अंतराल में डिवॉर्मिंग करनी है, और 5 साल के बाद आपको हर 6 महीने के अंतराल में डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग के चार्ट के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपके लिए जानना है ज़रूरी है कि ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमें डिवॉर्मिंग में देनी चाहिए। डिवॉर्मिंग के लिए दवाइयाँ लिक्विड में भी आती है और टेबलेट्स के रूप में भी आती है। लिक्विड छोटे बच्चों के लिए, पपीज़ के लिए अच्छा होता है, और टेबलेट्स बड़े डॉग्स के लिए सही होता है। लिक्विड ड्रॉप में ये 3 तरह की चीज़ें दी जाती हैं: कीवॉफ पपी, वॉर्म टैंक सस्पेंशन, स्काई वॉर्म्स। अगर टेबलेट की बात करें तो पेट केयर वॉर्म ट्रैप, डिफेंडर प्लस डिवॉर्मर और एंडिवॉर दिए जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो भी दवाइयाँ मैंने आपको बताई है, सबसे पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉग की एज के अनुसार ही उसे दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन फिर भी ये 6 दवाइयाँ ऐसी है जो काफ़ी फेमस है, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। डिवॉर्मिंग करने के 2 तरीके हैं, लेकिन ये टोटली आपके डॉग के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर वह एक शांत स्वभाव का डॉग है जो आपकी बात मानता है और टेबलेट आसानी से खा लेता है, तो फिर तो आप उसे टेबलेट डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो खाना उसे जानता है। लेकिन कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो टेबलेट खाने में बहुत नाटक करते हैं, इसीलिए उनके लिए आपको लिक्विड सायरप लेना पड़ेगा। फिर उसे आप उनके खाने में मिला दीजिए, और मिक्स इतना अच्छे तरह से करना है आपको कि डॉग को पता ना लगे, क्योंकि अगर एक बार डॉग को पता लग गया तो वो फिर खाना भी छोड़ सकता है। इसीलिए ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगर खाने में मिक्स कर रहे हैं तो इस तरह से मिक्स कीजिए कि डॉग को पता न लगे। तो ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने डॉग को टेबलेट खिला सकते हैं, डिवॉर्मिंग आसानी से कर सकते हैं। कुछ हद तक डॉग्स टेबलेट खा भी लेते हैं, लेकिन कुछ नाटक भी करते हैं, तो आप उनको भोजन में देकर खिला सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको डिवॉर्मिंग से रिलेटेड ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।